रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास कुल 5 बीघा जमीन थी जो उसके जीवन का सहारा थी। उस जमीन पर धान और गेहूं की फसल उगाता जिससे उसका परिवार अपना पेट भरता। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। खेती के अलावा उसकी कोई आमदनी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। गांव के प्रभावशाली जमींदार रघुनाथ ने उसकी जमीन पर दावा किया। उसने तहसील कार्यालय में फर्जी कागजात पेश किए और कहा कि रामू की जमीन वास्तव में उसकी है। रामू को यह सुनकर गहरा झटका लगा। रामू ने पहले गांव के बुजुर्गों और पंचायत से मदद मांगी, लेकिन जमींदार का सरूख इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। पंचायत ने रामू से कहा कि भाई इस मामले को प्रशासन के पास ले जाए। रामू तहसील कार्यालय गया, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। अधिकारी जमींदार के प्रभाव में थे और उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। हार कर रामू ने अपनी पत्नी के कहने पर डीएम साहब से मिलने का फैसला किया। रामू के लिए डीएम ऑफिस तक पहुंचना आसान नहीं था। उसे पहले कई बार चक्कर लगाने पड़े, लेकिन आखिरकार उसे डीएम साहब से मिलने का समय मिला। डीएम अजय प्रताप सिंह एक ईमानदार और अन्यायप्रिय अधिकारी थे। उन्होंने रामू को बैठने को कहा और उसकी पूरी बात सुनी। रामू ने साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास 5 बीघा जमीन है जिसे जमींदार ने फर्जी कागजात के सहारे हथियाने की कोशिश की है। मेरी मदद कीजिए साहब। यह जमीन चली गई तो मेरे परिवार का गुजारा नहीं होगा। रामू की आंखों में आंसू देख, उसकी परेशानी देखकर डीएम साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत तहसीलदार और पटवारी को बुलाकर मामले की जांच के आदेश दिए। डीएम साहब ने खुद भी जमीन के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। उन्होंने पाया कि रामू के पास जमीन के असली कागजात थे और जमींदार ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। डीएम साहब ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच प्रक्रिया में तेजी लाई। जांच के दौरान ये साबित हुआ कि रामू की जमीन पर जमींदार का दावा फर्जी था। डीएम साहब ने न केवल रामू की जमीन का हक उसे दिलाया, बल्कि जमींदार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। रामू की जमीन वापस मिलने पर उसका परिवार बेहद खुश था। रामू ने डीएम साहब के सामने सिर झुकाकर कहा, साहब अगर आप न होते तो मेरी ज़मीन चली जाती, मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाते। आपने हमें नई जिंदगी दी। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था रामू। प्रशासन का काम ही है जनता की समस्याओं का समाधान करना। तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग डीएम साहब की ईमानदारी और न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। जमींदार जैसे लोगों को भी समझ आ गया कि अन्याय करने पर सजा जरूर मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। न्याय हमेशा जीतता है और ईमानदार लोग समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।